हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। मैं अखिलेश कुमार आपके सामने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्विज चल रहा है दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक, पुलिस, किसी भी एग्जाम की आप अगर प्रिपरेशन करें दोस्तों तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा दोस्तों। अभी हम लोग सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर ही क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस देखे थे, आगे बढ़ाते हैं उन क्वेश्चंस को दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है दोस्तों, आप बताइए फटाक से, इसका आंसर क्या होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का जो उपयुक्त नाम है वो क्या है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के लिए इस सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग किया गया है। आपको पता है, एक तो पहला आपका सिंधु सभ्यता खुद हो गया। इस सभ्यता के लिए 3 नाम का प्रयोग, एक तो सिंधु सभ्यता खुद हो गया, दूसरा हड़प्पा सभ्यता और तीसरा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये 3 नाम प्रचलित है, लेकिन क्वेश्चन के अनुरूप जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के सही चित्रण, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है, उनके विशाल महल और मंदिर थे। उनके विशाल महल और मंदिर थे, क्या ये बात सही है दोस्तों? क्या ये बात सही है कि उनके विशाल महल और मंदिर थे? बताइए। उनके विशाल महल और मंदिर थे। देखिए विशाल महल तो थे नहीं उनके, ठीक। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये क्या है, सही है। ठीक, आगे देखते हैं। वे युद्ध में घोड़ों का, ये भी गलत है। नीचे दिए गए कूट में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या है इसका, 2 सही है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या है, 2, क्योंकि वो मातृ देवी की पूजा करते थे, ये सबको पता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके सामने देखिए क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। 1935 गलत, 1942 गलत। ठीक है दोस्तों, तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए था, 1921। क्या दोस्तों, 1921 ईस्वी में आपको पता है कि दयाराम साहनी और माधव स्वरूप जो इनके पार्टनर थे, दोनों ने मिलकर इसका खोज किया 1921 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और जो इस समय हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी और उन्होंने 1921 ईस्वी में किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, ये तो बिल्कुल गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, आगे चलते देखते हैं। फिर इसमें कह रहा है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, ये बात एकदम क्लियर है, आप सबको पता है। मतलब उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, मतलब मोहनजोदड़ो को पता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो एक सील था जिसपे 3 मुख वाला देवता स्थित था, 3 मुख वाला जो देवता स्थित था, जिसको पशुपति का नाम दिया गया, जिसके चारों तरफ पशु बनाए गए थे, जिनमें आपके हाथी, गैंडा, चीता, ठीक है, भैंसा था। तो वो पशुपति, यानी उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। हड़प्पा के लोगों की, कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। देखिए, ठीक है, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, एक और ऑप्शन आपको नीचे दे रखा है, देख लेते हैं उसको भी, जाति आधारित। ठीक है, तो जाति आधारित थी नहीं, वर्ण आधारित भी नहीं थी, दास श्रमिक भी नहीं थी। इसका आंसर क्या जाना चाहिए, उचित समतावादी। ये भी देखिए दोस्तों सस्पेंस का विषय है, ये भी अभी सस्पेंस का विषय है, इसका कोई क्लियर नहीं है कि मतलब क्लियर अभी इसका कोई नोटिस नहीं है कि मतलब ये समतावादी थे, ये सस्पेंस का विषय है। चूँकि ये वणिक कर्म थे, इस वजह से इनको उचित समतावादी में स्थान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा हड़प्पा नहीं, कालीबंगा नहीं, मोहनजोदड़ो। कौन सा दोस्तों, मोहनजोदड़ो इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो जो था इसको कहा जाता है सिंध का बाग भी इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान। सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान, तीनों ही इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लोथल भी नहीं होगा इसका, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका आकार किस प्रकार का था। तो आपको ऑप्शन दे रखा है, क्या वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार। तो इसमें से कौन सा सही होगा, त्रिभुजाकार इज द करेक्ट आंसर। मतलब वो कैसे था, वो त्रिभुज के आकार का कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के आकार का, त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, कम से कम हम लोग जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जहाँ तक हो सके खूब शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है। हड़प्पा जो था आपका दोस्तों वो कैसे होना चाहिए। हड़प्पा देखिए आपको पता है कि हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है, रावी नदी के तट पे है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो मैं आपको पूरा क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको मिलान करने के लिए दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए और मिलान करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किसका कौन सा सही होगा। तो हड़प्पा जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। लोथल जो स्थित है वो भोगवा नदी के तट पे स्थित है। कालीबंगा जो स्थित है वो घग्गर नदी। इसका मतलब 1 2 3 4 क्रम से ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर तो आप दोस्तों आपको ये बताना है कि क्या रोपड़ से मिला है या लोथल से या कालीबंगा से या अरावली से। तो कहाँ से मिला है दोस्तों आपको ये बताना है। तो जो खेत जुते हुए हल से खेत का साक्ष्य जो मिला है दोस्तों वो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से दोस्तों मिला है, कालीबंगा से मिला है दोस्तों। कालीबंगा से आपको पता ही है कि हवन कुंड का भी मिला है। ठीक है, उसके बाद बलि प्रथा जो मिली है वो भी यहीं से देखा गया है। इसके अलावा अलंकृत ईंट जो देखा गया है वो भी यहीं से देखा गया है। अलंकृत ईंट की बात करें तो, और भूकंपन के प्रमाण भी यहीं से मिले। ठीक है दोस्तों, भूकंपन, अलंकृत ईंट, हवन कुंड, बलि प्रथा और साथ में साथ जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये सब के सब कहाँ से मिले दोस्तों, कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैंधव घाटी की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। सैंधव घाटी की ईंटों का अलंकरण। अब ईंटों का अलंकरण देखिए अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बताया था, वो कहाँ से बताया था दोस्तों, कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता सकते हैं आप लोग, बताइए फटाक से आंसर क्या होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। बृहद स्नानागार, जी हाँ दोस्तों, बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से। अन्नागार और बृहद स्नानागार ये सब कहाँ पाए गए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो मतलब कौन सा देवता प्रसिद्ध था, आपको पता ही है दोस्तों कि आद्य शिव नाम का जो देवता था। ठीक है, मतलब जो वो लोग पूजा करते थे पशुपति वाला, जो आद्य शिव की स्थिति में, वही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आद्य शिव। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ था, गुजरात में। तो हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल गुजरात में है, क्या कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली, लोथल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोथल। लोथल जो है वो आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। मतलब मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम बताइए। इसमें देखिए जीवितों का टीला, बिल्कुल गलत। कंकाल का टीला, ये भी गलत। दासों का टीला, ये भी गलत। मृतकों का टीला, मैंने आपको अभी बताया था कि मोहनजोदड़ो को किस किस नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नखलिस्तान भी इसी को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, मृतकों का टीला भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन दिया है आपको, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का आपको क्या बताना है दोस्तों, प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पे सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम पूछा था तो हमने ऑप्शन क्या लगाया, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको देखिए दे रहा है, कह रहा है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जो आपको मुहर प्राप्त हुए हैं उसमें किस पशु का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है। तो क्या शेर का हुआ है, घोड़ा का हुआ, बैल का हुआ, हाथी का। तो किसका हुआ दोस्तों, बैल का। कुबड़ वाले बैल का जो प्रयोग सबसे अधिक आपको देखने को मिला गया है। ठीक है, उसके बाद एक सिरंगी बैल का, एक सिंग वाले बैल का। ठीक, कुबड़ और एक सिंग वाले बैल का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों फेमस है, आपको ये बताना है। नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये अपना जो ये लोग जो रहते थे ना दोस्तों, आजकल जैसे गाँव में नहीं कि कहीं भी कबाड़ी की तरह घर बना लिए, एकदम सुव्यवस्थित, मतलब सुव्यवस्थित। एक नालियाँ होती थी, पूरा मकान इस तरह से बन जाता था, मकान के किनारे किनारे पूरी नालियाँ होती थी, फिर रास्ता होता था, फिर इधर भी पूरा मकान होता था एकदम बीच में। मतलब नगर नियोजन के कारण ये अपने प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं सिंधु घाटी पे हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं दोस्तों। अभी एक प्रक्रम चलता रहेगा, कम से कम 100-150 क्वेश्चन हम लोग इस पे हल करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको इससे अधिक क्वेश्चन चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि 100-150 सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन एक ही में आपको प्रोवाइड करा जाए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोस्तों, हम आपको वो भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को PDF के रूप में चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, आपको PDF के रूप में जरूर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।